कहते हैं ना कि पाप की सीमा और चोर के पांव बहुत दूर तक नहीं जाते। जिनके बाप दादा मौलाना मौलवी मुल्ला हुआ करते थे, ठीक है, इनके राहुल गांधी जी के बाप का नाम पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिरोज खान दादा का नाम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ममता बनर्जी नहीं रही है, अब वो मुमताज बनर्जी हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए ये कि लगातार जो है ना आए दिन बंगाल में कुछ ऐसे घटना घटित हो जाती है जिससे जो है ना एक धर्म को टारगेट किया जाता है। आइए हम जनता के बीच में आए हैं, हम जनता से बात करेंगे और आप तक जनता की आवाज़ लेकर के आएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित नाम है सर। जैसे कि सर आपको भी पता होगा कि पश्चिम बंगाल की 24 नारायणा में काली माता की सर तन से जुदा कर दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि जो भी ऐसी घटना को जिन मजहब के लोगों ने अंजाम दिया है उसको छोड़ना और बख्शना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून होना चाहिए वो कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई हमारे देवी देवताओं को ठेस पहुंचाता है तो हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत अपमानजनक बात है। और मैं आप सभी भाइयों से ये गुजारिश करता हूं, अगर कोई सर तन से जुदा के नारे लगाता है या हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्षति पहुंचाता है या मंदिर को कोई क्षति पहुंचाता है या देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर की ईंटें तक उखाड़ लेनी चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा। अगर कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि अभी एक घटना घटित हुई है लेकिन अभी पहचान नहीं हुई है, सरकार उतना दिलचस्प नहीं ले रही इस घटने पे। क्या तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, सरदार हो, पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब मुसलमान हो, कोई भी हो, मैंने सभी धर्मों के लिए कहा है। अगर देवी देवताओं का आप अपमान करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और सख्त कठोर एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ, इनको बख्शा ना जाए, SIT की जांच करवाई जाए और SIT में जो दोषी करार पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जब विपक्षी दल ने आवाज उठाया था, उधर से जो पक्ष में उनका कहना है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, रोड पे लाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ममता बनर्जी नहीं रही है, अब वो मुमताज बनर्जी हो गई हैं। जी, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। उन्होंने टोपी पहन के मस्जिद में, मज़ारों में और ईद के मौके पर जाकर वो जो आप लोगों में, इन लोगों में क्या किया जाता है, ईदी मिली जाती है और जो ईद के टाइम पे खाना खाया जाता है, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा, तो वो वहाँ पे जाके खाती हैं। उन्हें हिंदुओं से ऐतराज़ है, हिंदू त्योहारों से ऐतराज़ है, तो आप उनका नाम ममता तो मत लीजिए, मुमताज बनर्जी कहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो इसलिए उन्होंने सत्ता वहाँ पे काबिज कर रखी है क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी वहाँ के मजहब के, मुसलमान मजहब के लोग हैं और एक ही मजहब को टारगेट कर रखा है क्योंकि वहाँ पे बंगाल में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है और इसीलिए इन्होंने अपने आप को वहाँ पे तानाशाह बना रखा है, तानाशाही चल रही है। और मोदी जी बहुत जल्दी उनका भी पत्ता साफ करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाएगा। ममता बनर्जी का और जो मुमताज बनर्जी बन चुकी हैं उनको ना घर में जगह मिलेगी ना घाट पर मिलेगी। क्योंकि देखिए, कहावत सुनी होगी ना, धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। और जब तक ये महिला यहाँ पे इस देश में गंदगी फैला रही है, पूरे पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया इस औरत ने। ये औरत कहलाने लायक नहीं है। जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर वो औरत जो मुमताज बनर्जी है वो अपनी तानाशाही चला रही है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात किया, राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ठीक है, यह होना चाहिए। इस पर मैं अपना प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आए दिन, अभी से कुछ दिन पहले भी जो ना हाथ तोड़ दिया गया था, उससे पहले भी सर पे कुछ ऐसा हुआ था देवी देवताओं के ऊपर, और अभी सर तोड़ दिया गया। ऐसे लगातार घटना घटती जा रही है, ना सरकार कुछ कर पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट, ना केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है। ये कब तक चलेगी ऐसे? सर देखिए, 65 साल से जो गंदगी थी, मोदी जी उसको साफ कर रहे हैं। आपने ये घटना अभी तक कहीं यूपी में सुनी नहीं सुनी होगी। योगी बाबा बैठे हैं वहाँ पे, इनको पता है कि अगर कहीं मंदिर में, पहले क्या होता था, दंगे भड़काने के लिए मंदिर में मांस का टुकड़ा डाल दिया जाता था, कहीं दंगे भड़काने होते थे तो मस्जिद में सूअर का मीट डाल दिया जाता था,
ठीक है, ऐसे दंगे ये लोग भड़काते थे, पुराने जो नेता राजनेता हुए हैं। लेकिन आप बता दीजिए कोई दंगा यूपी में भड़का हो तो तौकीर रजा नाम का एक आदमी आया था, पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया कहाँ से गया, जिसने, मैंने सुना उसने 72 घंटे के लिए उसको जेल में मायावती ने डाला था, तो उसने मायावती की सरकार गिराने के लिए चुनौती दे दी थी। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए अब किसी की औकात है यूपी में कोई कुछ कर पाए। और ये ममता बनर्जी, मुमताज बनर्जी जो कर रही है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ये तानाशाह बन चुकी है। इसका इलाज, पत्रकार महोदय मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इलाज बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आप भी सुनेंगे जब योगी आदित्यनाथ ने, आपने सुना होगा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को नहीं छोड़ा, तो ये मुमताज बनर्जी किस खेत की मूली है। आपने सर बोला कि बहुत जल्दी इलाज होने वाला है, किस टाइप के इलाज के बारे में बात करें, थोड़ा सा बताइए ना, जनता जानना चाहती है। अरे सर, हर, जैसे अभी मैंने क्या कहा, पाप का घड़ा भर जाता है। मायावती का पाप का घड़ा भर चुका था, अखिलेश यादव का पाप का घड़ा भर चुका था, आज भीख मांगने तक की नौबत आ गई है। आप बताइए, उसके बाद इनका भी पाप का घड़ा भर चुका है। ये इतनी तानाशाही पिछले 15-16 साल से कर रही हैं, अब इनका जो आखिरी समय आ चुका है। अभी देखा था ना, एक स्टेज से पैर स्लिप हुआ था, टांग टूट गई थी। अब एक दिन ऐसे ही आएगा जैसे उसकी विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी ना, एक दिन ऐसे ही आएगा इनकी भी गाड़ी पलट जाएगी। अच्छा जी जी, देखिए जैसे कि आपने अखिलेश जी के बारे में बात की, थोड़ा सा मैं उधर तरफ मूव करता हूँ। पश्चिम बंगाल में तो ये सब चीजें चल ही रही है, इधर से आए दिन बयान आते रहते हैं कि हिंदू के देवी देवता तो ऐसे ही बन जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे ईंट रख दो, चंदन टीका कर दो, 2 रुपये रख दो, ऐसे मंदिर बन गए। इस पे क्या कहेंगे सर? ये मैंने क्या कहा, चंद लोग हैं, चंद राजनेता लोग ऐसे हैं जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जैसे मौलाना अखिलेश यादव, आपने उनका नया नाम नहीं सुना होगा, मौलाना अखिलेश यादव जो है, उन्होंने अभी देवी देवताओं के ऊपर, दिवाली के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के सनातन दिवाली के ऊपर जो उन्होंने अभी बात कही थी कि क्यों तेल का पैसा, रुई और दियों के ऊपर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो जब इनको हमारे देश की दिवाली से, हमारे सनातनियों की दिवाली से आपत्ति है, तो इन लोगों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी टिकट करवाइए, इन्हें पाकिस्तान भेजो, सालों को इन्हें पाकिस्तान भेजो, ये वहीं के रहने वाले, वहीं जूते खाएंगे, वहीं मरेंगे, वहीं गू खाएंगे ये लोग। कुछ लोग मैं आपको उंगलियों पे गिनाता हूँ, सबसे पहले राहुल गांधी, दूसरा मौलाना अखिलेश यादव, तीसरा मुमताज बनर्जी, चौथा असदुद्दीन ओवैसी। ठीक है, ये वो लोग हैं जो यहाँ का खाते हैं और वहाँ का गाते हैं। इन लोगों को टिकट करवाइए, योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से मेरी गुजारिश है, इन लोगों को वहाँ भेजिए। ये यहाँ इस देश में रहने लायक नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म के, हिंदुओं के और हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वो कदापि यहाँ रहने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग अदर स्टेट में कुछ इस टाइप से जो एक्टिविटी कर रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो ये देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? सर अभी देखिए ना, अभी इन्होंने, अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ता पहले की बात है, तब इन्होंने योगी आदित्यनाथ को बोल दिया कि वो जो क्या कहते हैं, बाहर से आए हुए लोग कौन होते हैं, दूसरे रिफ्यूजी, घुसपैठिए हैं। ठीक है, इन्होंने बोल दिया योगी आदित्यनाथ को कि वो घुसपैठिए हैं, उनका उत्तर प्रदेश में क्या काम। अरे इतना जल गए, इतना भुन गए तुम लोग कि तुम लोगों से उनकी बराबरी नहीं करी जा रही है योगी आदित्यनाथ से, तो तुम लोग उनको घुसपैठिया कह रहे हो। असल माध्यम में इनसे पूछिए अखिलेश यादव जी से कि घुसपैठिया होता कौन है, घुसपैठिया कहते किसे हैं। घुसपैठिया वो होता है जो तारों के नीचे से दूसरे शहर से, दूसरे देश से, सॉरी माफ कीजिएगा, शहर से ही दूसरे देश से हमारे देश में आ जाए, उसको कहते हैं घुसपैठिया। घुसपैठिया वो होता है जिसके पास कोई आधार कार्ड ना हो, कोई पैन कार्ड ना हो, कोई किसी प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या कुछ भी ना हो, उनको कहते हैं घुसपैठिया। योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया नहीं है, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकला है। मायावती ने इन 4 जिलों, इसमें 4 भागों में बांटने की बात कही थी, उत्तराखंड भी हमारे ही उत्तर प्रदेश में से निकला है। अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपकी इतनी जल गई है, आपकी इतनी जल गई है कि आप उनसे बराबरी नहीं कर पा रहे, तो आप उनको घुसपैठिया कह रहे हैं। हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणियां करके किस समुदाय को खुश करना चाहते हैं? ये अखिलेश जी हो गया और अन्य नेतागण हो गए। सर एक ही समुदाय है, मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज को इन लोगों ने पता नहीं भगवान बना लिया है या खुदा बना लिया है या क्या बना लिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये एक ही समुदाय के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और अभी जैसा कि आज मैं दोपहर के टाइम पे टीवी चलाकर देख रहा था, किसी न्यूज़ चैनल पर एक चीज़ आ रही थी कि एक
मुसलमान आदमी की 4 पत्नियां, उसके 24 बच्चे। आप बताइए, तो ये वोट बैंक नहीं है तो इनका क्या है? आप एक चीज बताइए, जब ये बार बार एक समुदाय को टारगेट करते चले जा रहे हैं, तो आप एक चीज सोचिए, इनके लिए तो इनके अल्लाह, खुदा, भगवान ये मुसलमान भाई बन गए हैं। आप सारी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो, या ओवैसी हो, या कोई भी हो, ममता बनर्जी हो, तो इसलिए इनको तो बोलिए कि ये अपना सबसे पहले धर्म परिवर्तन कराएं और ये मुस्लिम समाज में चले जाएं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना इस देश को कोई आपत्ति है, लेकिन आप अपने साथ साथ दूसरे का घर गंदा मत करो, अपने साथ साथ मोहल्ला गंदा मत करो, शहर गंदा मत करो, स्टेट गंदा मत करो। तो आप, अगर आप लोगों को इतने ही ये लोग प्यारे हैं तो आप वहाँ चले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको पाकिस्तान प्यारा है, आप टिकट कटाइए, आप वहाँ चले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो भाईचारा बना के रखिए। जैसे कि पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसे घटनाएं हो रही है, क्या लगता है केंद्र की तरफ से कब तक जो है ना प्रशासन एक्शन में आएगी? सर, बहुत जल्दी एक्शन में आने वाले। पश्चिम बंगाल में जो मुमताज बनर्जी ने गंदगी फैला रखी है, उसका निस्तारण मोदी जी ने बहुत जल्दी अपने दिमाग में सोच लिया है और बहुत जल्दी उसका निस्तारण भी होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना कि पाप की सीमा और चोर के पांव बहुत दूर तक नहीं जाते। इन्होंने जितनी चोरी करनी थी, लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, आप कांग्रेस को, सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस को ही देख लीजिए, जड़ से खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई। जिनके बाप दादा मौलाना, मौलवी, मुल्ला हुआ करते थे, ठीक है, इनके राहुल गांधी जी के बाप का नाम पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फिरोज खान दादा का नाम, ठीक है, अफजल अली, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, तो आप पूछ लीजिए। तो इनके भी, ममता बनर्जी के, मुमताज बनर्जी के दिन बहुत अघूरे दिन चल रहे हैं। इनकी भी कुर्सी जाने वाली है और बहुत जल्दी जाने वाली है। ये सत्ता की हनक में ये भूल गई है, ये अंधी हो गई है ये औरत, कि अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए भी इसको बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको बता दूं, आप देख लीजिए, इस समय पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के संग शोषण हो रहा है और रेप हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसकी सत्ता है, वहाँ पर इसने मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है। और आप देख लीजिए, चाहे वो आतंकवादी हो, रेप करने वाले हो, चोरी करने वाले हो, सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन से मजहब के लोग होते हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसका इलाज सोच लिया है, बाबा ने सोच लिया है और मोदी जी ने भी सोच लिया है। अगला इलेक्शन बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाएगा। अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। ठीक है।